I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 8 decimal in class 6th. आज हम क्लास 6th के लिए चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 8 का जो हमारा नेम है वो है डेसिमल्स. इन प्रीवियस क्लासेस ऑल्सो वी स्टडीड अबाउट डेसिमल. पहले वाली जो क्लास है उसमें भी हमने डेसिमल पढ़े हैं. जैसे मैं आपको बताऊं कि सविता एंड श्यामा, एक कोई भी दो गर्ल है, वे आर गोइंग टू अ मार्केट टू बाय अ स्टेशनरी आइटम. वो दोनों जाती है स्टेशनरी कुछ आइटम्स लेने हैं उनको, उसके खरीदने के लिए. एंड सविता सेड आई हैव 5 रुपीज़. सविता ऐसा बोलती है कि मेरे पास 5 रुपीज़ है. एंड श्यामा सेड आई हैव 7 रुपीज़ 50 पैसे. मेरे पास 7 रुपीज़ 50 पैसे हैं. सो मतलब सविता दे नो, उनको पता है कि रुपीज़ और पैसे को, ये आपको भी पता होगा, इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो वी स्टडीज, दे नो हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसे यूजिंग द डेसिमल. सो सविता सेड आई हैव 5 रुपीज़ 5.75. ठीक है, मैंने बोला जैसे रुपीज़ 5.75 मतलब 5 रुपीज़ 75 पैसे. ऐसे क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ये डॉट है, इट इज़ कॉल्ड डेसिमल. ये क्या कहलाता है, डेसिमल कहलाता है. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डेसिमल. इसमें हम डेसिमल पढ़ेंगे. डेसिमल जैसे कि अब प्लेस वैल्यू की बात आती है, हमको डेसिमल में भी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ती है ना. जैसे हम बोलते हैं 1/10 पार्ट, 10th पार्ट, 100 पार्ट, 1000. जैसे मैंने बोला 10th है ना, तो इसका मतलब होता है 1/10. वहीं यदि अपन बात कर लें और मैंने बोला 100th, तो ये क्या हो जाता है 1/100. जैसे कि हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं. प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मिलियन, बिलियन, ये सब आता है फिर, है ना. वहीं जब यदि हम प्लेस वैल्यू बनाते हैं, इंटरनेक्स्ट प्लेस वैल्यू चार्ट 2 टाइप्स के होते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. अब जब हम इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की बात करते हैं तो अपन 1, 10, 100 वो वाला प्लेस वैल्यू चार्ट फॉलो करते हैं. इसमें क्या होता है ना बेटा, इसमें भी हमको प्लेस वैल्यू निकालनी होती है. तो उसमें अपन कैसे लिखते हैं प्लेस वैल्यू, जब अपॉन में वैल्यू होती है तो 10th, 100th, 1000, मतलब अपन 1, 10, 100 ऐसे लिखते हैं ना. इधर अपन लिखते हैं 10th, TNTH, 10th, 100th, 1000th, इस टाइप से, है ना. तो इस टाइप से जो डेसिमल होते हैं उसमें प्लेस वैल्यू लिखाती है. जैसे कि 2.5, तो ये पॉइंट है. ये पॉइंट क्या है, इसमें डेसिमल है, पॉइंट है, मतलब हाउ वी विल रीड दिस नंबर 2.5. ठीक है. नाउ इन दिस चैप्टर व्हाट वी विल डिस्कस. इस चैप्टर में हम जो डेसिमल वाले नंबर है उनकी प्लेस वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, प्लेस वैल्यू निकालने के बाद हम उनको एडिशन भी करेंगे, सब्ट्रैक्शन भी करेंगे, लाइक डेसिमल को भी प्लस करेंगे. अनलाइक डेसिमल मतलब अगर आपने डेसिमल लगाया उसके बाद 2 डिजिट है और सारे नंबर में 2 डिजिट है तो वो वाली डेसिमल लाइक डेसिमल. वी विल डिस्कस आफ्टरवर्ड. नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 8.1. नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 8.1. अब जब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करेंगे, सो वी विल सी द फर्स्ट क्वेश्चन. Write the place value of the following. Here underline is there, so you have to write the place value of this number. जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा है, जैसे 1, 10, 100, 1000, 10,000, लेख, ऐसे हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, है ना. हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट के साथ है 1, 10, 100, 1000. ठीक है, वैसे ही जब डेसिमल वाला होता है तो डेसिमल में जैसे 10th, 100th, 1000, 10,000, इस टाइप से हम क्या लिखते हैं, प्लेस वैल्यूज लिखते हैं. अब यदि हमने इस क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 4, तो ये पॉइंट के बाद है, जस्ट पॉइंट के बाद 1 डिजिट है. ठीक है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, 10th. क्या है, द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज व्हाट, 10th, TENTH.
TH, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी हमारी 10th। यहाँ पे भी क्या लिखा है 205, 205.9, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 यार 10th। क्यों? क्योंकि जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट बनाते हैं, हमारा जो सिंपल वाला इंडियन सिस्टम है न्यूमरेशन का, वो क्या है 1, 10, 100, 1000। वहीं यदि आप इसकी बात करते हैं डेसिमल वाले की बात करते हैं तो कैसे आता है 10th, 100th, 1000 ऐसे। सो द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 4 इज व्हाट 10th, मतलब द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 10th। यदि मैंने 9 की प्लेस वैल्यू पूछी तो 1s, 1 की 10s और इसकी 4 की 10th। हियर ऑल्सो हम देख सकते हैं हमको प्लेस वैल्यू लिखनी है 9 की 205.9, तो यहाँ पे भी 9 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 10। अगर 28.29 है फिर 2 की प्लेस वैल्यू क्या कर देंगे हम 10, 9 की 100th। ठीक है, अंडरस्टूड दिस वन। नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज व्हाट, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। अब अपने को क्या करना है, ये जो आपको ये देके रखे हैं फ्रैक्शन में कुछ वैल्यू देके रखी है, कुछ ओनली होल नंबर देके रखे हैं, तो इनको हमको क्या करना है, सभी को किस में लिखना है डेसिमल में लिखना है, मतलब पॉइंट में लिखना है। अब आप यहाँ देखो 5/10, सो व्हेनेवर वी वांट टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल, जब हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हमको क्या करना होगा, हमको हमेशा क्या करना होता है डिवाइड करना होता है। क्या करना पड़ता है 10 को 5 से, सो वी हैव टू पुट 1 डेसिमल एंड वी विल इंक्रीज हियर 1 0 और 10 5s are 50। सो व्हाट इज अवर आंसर, अवर आंसर इज 0.5। क्या हो जाएगा जो हमारा आंसर रहेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.5। अब एक बात और आप ध्यान रखना कि अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, जैसे कि पॉइंट के बाद हमेशा 1 डिजिट है ना, तो अपॉन में 10 होता है। क्या होता है 10 होता है। अगर आप ध्यान रखेंगे कि 6/10 है तो डायरेक्ट आप 0.6 लिखो। यदि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में 100 होता है, मतलब 5/100 होगा, तो आंसर विल बी व्हाट 0.05, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो अपॉन में 100, रिमेंबर दिस थिंग। और पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो मतलब अपॉन में क्या आएगा 1000 आएगा। अब यदि हम ये वाला क्वेश्चन देखें, सो हियर व्हाट इज दैट रिटर्न 3 + 7/10, 3 + 7/10 है। इसको हमको किस में रिड्यूस करना है, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में इसका आंसर हमको लिखना है। तो हम देखें यहाँ पे ये 3 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे 7/10 को क्या करेंगे पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0.5 आया था, हमने डिवाइड किया था, तो 7/10 मीन्स 0.7, सो 0.7। ठीक है, अब हम चेक करें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 1 डिजिट है तो मतलब 7/10 और ये हमारा 3। ओके, नाउ सी थर्ड वन, 200 + 60 + 5, 200 + 60 + 5 कितना हो गया, सबसे पहले तो 265 ये हमने लिख दिया, वापस +1/10 है, 1/10 है मीन्स 0.1। एक और तरीका है इसको क्रॉस चेक करने के लिए, इसकी प्लेस वैल्यू 10th है और 10th मतलब क्या होता है 1/10, 100th मतलब क्या होता है 1/100th, 1000 मतलब क्या होता है 1/1000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट फॉलोइंग डेसिमल एज अ फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म। अब अभी तक ये हमको वाई में देके रखे थे, डेसिमल में देके रखे थे। अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको डेसिमल में देके रखा हुआ है और आपको इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट फ्रैक्शन इन प्रीवियस चैप्टर, जो इसके पहले वाला चैप्टर था आई टॉट यू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, फ्रैक्शन मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, सो 0.6 को यदि अपन ने फ्रैक्शन बनाया तो कैसे बनाएंगे 0.6, वी हैव टू रिमूव द पॉइंट,
हाउ मेनी डिजिट आफ्टर 6, सॉरी हाउ मेनी डिजिट आफ्टर 0.0, तो ये क्या हो गया हमारा 6/10। अब ये हमको बोल रहा है क्वेश्चन में कि रिड्यूस द फ्रैक्शन इन लोवेस्ट फॉर्म, मतलब आपको इसको रिड्यूस्ड करना है लोवेस्ट फॉर्म में, सबसे छोटा फॉर्म लिखना है इसका। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे ऐसे नंबर जो यदि हमको रिड्यूस करना होता है सो वी हैव टू डू डिवाइड, क्योंकि जब हम डिवाइड करेंगे तभी हमको सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा, है ना। अब 6/10 है तो उसमें हमको जब हम डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, सेम नंबर लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, दिस वी स्टडीड इन फ्रैक्शन। अब 6/10 है तो आप ऐसा नंबर ढूंढो जो 10 से भी डिवाइड और 6 से भी, तो हम ले सकते हैं 2। पहले हम चेक करें 2, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है और 2 के टेबल में 10 भी आता है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। अब 3 और 5 इससे ज़्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों ऑड नंबर है और ये अपने मतलब ये 3 जो है 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 5 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। और रिड्यूस करने के लिए हमको सेम नंबर वी हैव टू अप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो व्हाट इज आवर आंसर? आवर आंसर विल बी 3/5, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट रिटर्न 2.5। जब 2.5 है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, सॉरी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2.5 है ना, पॉइंट हटाया 1 के बाद पॉइंट, ये डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, या फिर पॉइंट हटाया तो ये 10 था तो 25/10, 25/10। अब हमको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। देखो 2 से लेके अपन 4 तक के टेबल बोलते हैं तो दोनों में ना तो 25 आएगा, 10 जरूर आएगा पर 25 नहीं आएगा। अब अपन देखिए 5 का टेबल, तो 5 के टेबल में 25 भी आता है और 5 के टेबल में 10 भी आता है। तो हम इसको किससे रिड्यूस कर सकते हैं, किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जब हमने इसको 5 से डिवाइड किया तो 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10। हियर ऑल्सो वी कांट रिड्यूस मोर, इस इधर भी हमको और हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। रीज़न इज व्हाट, 5 इज ऑड नंबर और 2 इज इवन नंबर, तो ये इटसेल्फ डिवाइड होंगे, इसीलिए हम इनको क्या नहीं कर सकते हैं और फ्रैक्शन में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टूड, इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? So this question we completed. After that in exercise 8.1 more questions are there, but the question based on it, है ना। 8.1 में क्या है, क्वेश्चंस और हैं पर जो उसका बेसिक है, बेस इस पे ही है। So if you understood this much then more question you can solve easily. So today our exercise 8.1 is completed.